जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों डेली जो है कल जो मैंने है वो 25 क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कराया था। बट आप लोगों का उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और जीके जीएस तो डेली मैं करवाती हूँ शाम को। तो आज जो है मैंने सोचा कि 2022 में जो पूछा गया था 18/9/2022 को टोटल हिंदी का 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ, क्योंकि 2022 में कुछ एग्जाम के पैटर्न अलग थे, 2023 से चेंज हो गए। 2022 में जो एग्ज़ाम 150 का होता था, निगेटिव मार्किंग भी होता था। ओके, तो उस टाइप का है। और 2023 से चेंज होकर 120 नंबर का हो गया। तो आज हिंदी का जो है वो हम आप 30 क्वेश्चन करने वाले विथ सॉल्यूशन। देखिए इसमें सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पद बंद है। तो एक चीज़, अगर आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलंकार। 110% इससे 5 सवाल रहेंगे अलंकार हिंदी में। अलंकार के बाद आपको पढ़ना है वाक्य। पढ़ लीजिएगा, वाक्य पढ़ना है। उसके बाद रस, उसके बाद छंद, ये हो गया, आप लिख लिए होंगे। उसके बाद जो है आप पदबंध पढ़ लीजिएगा, पदबंध। उसके बाद वाच्य पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। मैं भूल गई थी, शब्द शक्ति, इसको भी रखिएगा, इसी से भी क्वेश्चन आते हैं। शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा बहुत। इतना चीज़ अगर पढ़ के अगर आप जाते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो हिंदी में जो आपको 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 110% बनेगा। हो सकता है 25 में से आपको 24 भी बन जाए, क्योंकि ऐसा एक दो क्वेश्चन होता है नहीं बनने वाला। अगर बनने वाला तो 25 में 25 भी बन जाए, लेकिन इतना चीज़ पढ़ के जाए तो 20 प्लस ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो देखिए, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क्योंकि देखिए संज्ञा पदबंध क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उससे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ क्या है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ मेरा छोटा भाई अमर क्या है, संज्ञा है। ओके, यहाँ संज्ञा पदबंध हो गया। उसके बाद यहाँ दिया गया है क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे किसी भी शब्द में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है। क्रिया पदबंध क्या होता है, जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो सोना हमारा क्या है, क्रिया है। क्या है? क्रिया है। सर्वनाम पदबंध देखते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे मुझे अभागे मत मारो, मुझे अभागे मत मारो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छंद से है। किससे है? छंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? छंद से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि अभी तैयारी नहीं की, बहुत लोग जो है वो PYQ पढ़ चुके हैं, अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में 15-20 दिन टाइम है, क्योंकि कितना टाइम बचा है वो तो अभी हमें पूरा कन्फर्मली पता नहीं है, लेकिन अभी भी मान के चलिए कि 15 दिन टाइम बचा है। तो 15 दिन में तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए PYQ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं किया है, तो मान लीजिए कोई बुक लेते हैं तो 350 में मिलेगा। तो सिर्फ PYQ करने का अगर आप चाहते हैं PYQ करने के लिए, तो PYQ का जैसे 2022 से लेके 2024 तक का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन। जैसे ये हो गया हिंदी में, इसका जैसे इंग्लिश सब में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, GK GS सब में भी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आपका 2022 से लेकर 2024 तक का PDF मिल जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा QR कोड दिया है,
उस पे अगर आप जो है वो 50 रुपये का पेमेंट कीजिएगा तो आपको हम ये PDF जो है आपको दे देंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं पढ़ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो मैं उनको ये PDF दे दूंगी। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि छंद शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? छिदी से, छद से, छन से या छम से? तो देखिए, जो छंद शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है वो हमारा छिदी धातु से बना है। किस धातु से बना है? छिदी धातु, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुश होना। क्या होता है? खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए शब्द शक्ति से है। क्या है? शब्द शक्ति से व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है आर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूढ़ि या इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजना भेद के अंतर्गत शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना आता है। अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्थी व्यंजना। क्या हो जाएगा? और ये हमारा शब्द शक्ति से क्वेश्चन था। क्या था? शब्द शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति क्या है? अभिधा है, लक्षणा है, अभिधा लक्षणा दोनों ही या व्यंजना। मैंने कहा ना शब्द शक्ति पढ़िएगा, बहुत जरूरी है। तो देखिए ये हमारा व्यंजना है। क्या है? व्यंजना है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी न गए उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थ का बोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे व्यंजना। देखिए आप जब अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये लाइन समझ में आएगा। अगर आप शब्द शक्ति नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आया, तो आप यूट्यूब की सहायता से पढ़ सकते हैं इन सारे टॉपिक को जो जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। संक्षिप्त वाक्य, प्रत्यक्ष वाक्य, वाक्य प्रसारण या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसलिए छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने को उनका विस्तार करेंगे तो क्या कहलाएगा? वाक्य प्रसारण कहलाएगा, यही न कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक कौन सा अलंकार है? अर्था अलंकार है। मैंने अलंकार का फुल डिटेल्स वीडियो पढ़ा दिया है। अलंकार का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। देखिए प्रीति नदी में पाऊँ न बोरिए पंक्ति में रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे रहा है। ये उपमेय और उपमान क्या होता है मैंने वो सारे अलंकार वाले वीडियो में बताए हैं, तो आप वो अलंकार वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। रूपक अलंकार होता है, इसमें उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। ओके, जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना लिन्यो, एक और एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई अपूर्व थिरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ओके, पाई अपूर्व थिरता मधु वायु न भी मानो। तो मैंने एक ट्रिक बताया है उसी वीडियो में, अगर किसी भी वीडियो में मानो, जानो, जनहू, मनु लगा हो सीधे हम डायरेक्ट मारेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या अर्थ दिया है? मुझे कुछ नहीं जाना, मुझे मानो मिल गया, हम डायरेक्ट उत्प्रेक्षा अलंकार मारेंगे। ओके, और मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में। अगर आप अलंकार का उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी तो इस वीडियो के लास्ट में जो एंड होगा ये वीडियो तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए पाई अपूर्व थिरता मृदु वायु न भी मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। उपर्युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की कम। देखिए नहीं ना समझ में आ रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार का एक ही पहचान है, जनहू मनु मानो, मनहू मानो आदि शब्द लगा रहेगा, डायरेक्ट उत्प्रेक्षा मारेंगे। ज़्यादा चीज आपको ध्यान में नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। जो हमारा कपूर शब्द है वो क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो समास जो है विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। ओके, देखिए सॉल्यूशन, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। अतिरिक्त प्रश्न वो तो वही दिया है।
मुझे लगा कुछ और एक्सप्लेन किया होगा। स्वर संधि का उदाहरण है सद्गति, संतोष, विद्यालय, निर्मल। तो विद्या जोर आले ये हमारा दीर्घ संधि है जो स्वर्ग संधि का भाग है। विद्या जोर आले जिसमें आ जोर आ बराबर मिलकर आ बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विद्यालय। यहाँ देखिए दिए गए वाक्य में विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए मैंने तो वो चीज़ बताया जो आप लोग जो है 9th 10th 12th तक नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी समास ये शब्द क्या होता है शब्द के बारे में और ये संधि शब्द तो आप पहले से पढ़े ही रहते हैं ना, तो इसीलिए ओके। तो देखिए विद्यालय विद्या जोराले दीर्घ संधि का उदाहरण है। सदगति सद जोर गति व्यंजन संधि है। संतोष सम जोर तो व्यंजन संधि। नि जोर मल निर्मल ये हमारा विसर्ग संधि है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ओके, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगण्य भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं, तो उसे कौन सा छंद कहते हैं। यह छंद है, छंद आप पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा मालिनी छंद होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। तो जब आप रस पढ़िएगा तब आपको पढ़ाया जाएगा कि जो उन्होंने शांत को है शांत रस को जो है नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा एक वो क्या कहते हैं गद्यांश दिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हम गद्यांश को पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे है, देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ देखिए, लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया है, सुख दुख में कौन सा समास है। हे प्रभु, सुख दुख में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इतना बड़ा पैराग्राफ देख के क्वेश्चन यही पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। तो गोपी पद पंकज की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका है ए और बी दोनों, यानी अनुप्रास अलंकार भी और यमक, क्योंकि इसमें देखिए प बार बार जो है वर्ण की पावृत्ति हो रही, क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ओके, और इसमें जो है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। और देखिए गोपी पद पंकज पावन की राज सिर भीजे में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती में कौन सा अलंकार है। एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, हो तो मतलब है, लेकिन कभी कभी बोले तो 25 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो किसी से नहीं बनने वाला रहता है। जहाँ दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्यों में है। इसीलिए जैसे पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, विशेषण का, क्रिया का, क्रिया विशेषण का या सर्वनाम का। तो वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा क्रिया का, ओ शिट क्वेश्चन तो नीचे है। चतुरानन में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययभाव। तो चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरा आनन, 4 भुजा है जिनके, वो हमारा क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है। चतुरानन विग्रह, चतुरानन समास का आनन यानी कि ब्रह्म। बहुब्रीहि समास पूर्व पद और उत्तर पद गौण तथा तीसरा पद प्रधान। पूरा समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आजकल कहाँ गए थे, इस वाक्य का उदाहरण, किस वाक्य का उदाहरण, आजकल किस वाक्य का उदाहरण, कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक है।
प्रश्न पूछ रहे हैं हमारा। क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, देखिए आजकल कहाँ गए थे? प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य, जैसे मोहन किताब पढ़ता है। निषेधात्मक वाक्य, जैसे राम विद्यालय नहीं गया। आज्ञावाचक वाक्य, खड़े हो जाओ। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयवाचक वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक वाक्य, शायद वह कल आए। इच्छावाचक वाक्य, भगवान आपको सफल करे। संकेतवाचक, यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य सफल होगे। ओके, तो ये वाक्य के 8 प्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो देखिए, उपमा अलंकार में जो है वो समान धर्म का होना अनिवार्य है। उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 4 भाग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद करें। तो महोजस्वी ये हमारा एक स्वर संधि है, वृद्धि स्वर, जिसमें आ जोर ओ बराबर हमारा औ हो जाता है। ये हो जाएगा महाजोर ओजस्वी, महाजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, तो इसलिए मैंने वो बोला कि वाक्य पढ़ लीजिएगा शुद्ध और अशुद्ध वाला। मैं इस विषय में अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। जाता वह बाजार है, ये देखो तो सीधा से वह बाजार जाता है या वह बाजार जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यों ज्यों वृद्ध हो त्यों तो स्वस्थ होत जात, ज्योति जग मग कंद भार हिंद को संहारे। विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक? ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों तो स्वस्थ होत। देखिए, तो ज्यों ज्यों वृद्ध हो तो स्वस्थ होते, ये विरोधाभास होना चाहिए अलंकार। यस, विरोधाभास अलंकार है। मैंने कहा ना विरोधाभास होगा, क्योंकि देखिए उपर्युक्त पंक्ति में ज्यों ज्यों, समरे में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होते हैं। जैसे पापी मनुज भी आज सुख से राम नाम निकालते हैं, या इसी को आप विरोधाभास को दृष्टांत अलंकार भी बोल सकते हैं। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना, काम पूरा करना। जी चुराना काम से भागना का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना। तो आय से अधिक व्यय ना, तो जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है यमक अलंकार। कौन सा कहलाता है? यमिक। एक ही शब्द बार बार आते हैं लेकिन उसका, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना है तो मुझे पिया जी, और एक सजना है श्रृंगार करना, तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, छंद गुण। तो जो प्रसाद का गुण नहीं है वो छंद जो है प्रकाश का गुण नहीं है, एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है भोजन जोर आलय, भोजनालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराया घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। देखिए, भारत में अनेक राज्य हैं, अनेकों तो पहले से ही बहु है ना, बहुवचन शब्द है, तो ये हमारा गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। और दोस्तों PDF अगर चाहिए तो आप सब पेमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए नदियाँ बह रही है, बी तारे निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाला, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। ये क्या है?
तो कौन सा वाक्य शुद्ध पूछ रहा है ना, तो नदियाँ बह रही है यही शुद्ध है। बाकी सब देखिए तो तारा निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाला, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं ना। तो प्रयुक्त में से जो है नदियाँ बह रही शुद्ध है, बाकी सारे। और देखिए इन सब का शुद्ध क्या हुआ, तारे निकल आए नहीं, तारे निकल आए तारे। माली ने सब पेड़ काट डाला, माली ने सब पेड़ काट डाले। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप सबको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे लेकर आऊँगी। लेकिन जीके जीएस का तो रोज़ मैं करवाऊँगी ही प्रैक्टिस से, भले व्यूज़ आए या ना आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। जो लोग लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया।